आज जैसा कि आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर इस सेटअप को से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, जिसमें ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशन को लेकर अब वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी एनर्जी है, किस तरह की उनकी सोच है आपके रिलेशन के लिए। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिचुअल्स कर लिए हैं, लेकिन वाटर को क्लीन नहीं किया है, तो वो क्लीनिंग कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। गाइस, मैंने क्लीनिंग कर लिया है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशन को लेकर। आप लोग अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए, और इस कैंडल की फ्रेम को ना आप बहुत अच्छे से देखिए, और इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आप अपने पर्सन का 3 टाइम नाम लीजिए, जिससे मुझे एनर्जी पिक करने में आसानी हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं उतने टाइम तक अच्छे वे में नाम ले पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए अपने पर्सन का अच्छे वे में नाम लीजिए। उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए आपके जो भी पल थे उनको याद कीजिए। तो चलिए, आई होप कि आपने अपने पर्सन को अच्छे से विजुलाइज कर लिया होगा और अच्छे से उनके मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया होगा। तो मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है उनको लेकर। गाइज, यहाँ पर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और उस नो कांटेक्ट में आपने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है, या आप अपने किसी अलग ऑरे में आ चुके हो, अपनी किसी अलग सोच में आ चुके हो। लेकिन आपके पर्सन आज भी आप ही को सोच के बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी को याद करते हैं। आपकी मेमोरी में जो भी आप लोगों ने पास्ट में एक जर्नी को जिया है, उस जर्नी को याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों के रिलेशन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे, आप लोगों के रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम सिचुएशन थी जिन्होंने आप लोगों को मिलने नहीं दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर आप पूरी तरह से सिक्योर हो गए हैं कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, किस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद पास्ट में उन्होंने आपको छोड़कर किसी और की तरफ लीप किया था, जिसकी वजह से आज वो एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो अपनी जर्नी से या अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उनकी लाइफ में सब कुछ जैसे बिखरा हुआ सा है, सब कुछ, कोई ठहराव नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ ऐसी कंडीशन में है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे से क्या गलतियां हुई, मेरे से क्या मैंने कर दिया। कहीं ना कहीं अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ जो पहले उन्होंने एक्शन नहीं लिया था उस एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी फिर कहीं ये सोच लेते हैं, आपके पर्सन इस समय ये सोचने लगते हैं कि कहीं अब आप लोग मूव तो नहीं कर गए, क्योंकि आप खुद देखिए कि जैसे ही मैंने आपके पर्सन की मूव होने की बात बोली, वैसे ही कैंडल का फ्लेम कितनी तेज हो गया, और वो इस बात से घबरा जाते हैं कि अगर कहीं आप लोगों ने मूव कर लिया है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने उनके पर्सन से मूव कर लिया है, तो उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। कहीं भी कुछ भी उनकी लाइफ में उनको अवेंडेंस नहीं दिख रही है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, सक्सेस नहीं दिख रही है। आप लोगों के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यू नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सी नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एल अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
आपके पर्सन ना आपको इस समय करंटली याद तो बहुत कर रहे हैं, आप में ही स्टक हैं, आपकी सिचुएशन में ही स्टक है। आपकी हो सकता है कोई पिक हो उनके पास या कुछ भी आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ उनके पास है ना, उसको वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को अगर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं पता है तो भी वो आपको इतना याद कर रहे हैं कि वो अपने आप मैनिफेस्ट हो रहे हो आप उनकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे एक सर्किल बनता हुआ दिख रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपका फिर से कम्युनिकेशन होने वाला है। आप लोग एक ही सर्किल के दो, मतलब एक ही सर्किल में बंधे एक रिलेशन हो, जो कि कितना भी अलग रह ले वो एक दूसरे से आके मिलना ही है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं। आप भी अपने पार्टनर को लेके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल चुके हैं, लेकिन हाँ आपने ना अपनी लाइफ के फोकस को चेंज कर दिया है। पहले शायद आप लोगों की लाइफ का फोकस आपके पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ के फोकस को चेंज करके शायद अपने वर्क पे फोकस कर लिया है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर लिया है, अपने कैरियर पे फोकस कर लिया है। अब आप खुद देखिए कि मैं जब आपके बारे में बात कर रही हूँ तो भी फ्लेम कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। यानी कि वाकई आप लोगों ने फोकस किया है अपने अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर। और अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ही सिचुएशन में स्टक होकर, एक ही एनर्जी में स्टक होकर आप कब तक जीते। क्योंकि आपके पर्सन ने पेन तो आपको वाकई बहुत दिया है, नो डाउट। यहाँ पे पेन तो आपको बहुत दिया गया है, लेकिन आप अब भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अब भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। लेकिन अब आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में जा रहा है। आपके पर्सन आपको शायद इतना पॉजिटिव ऑरे में देख के ना वो ये समझ पा रहे हैं कि शायद अब आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं है। अब आप इतना आगे उनकी लाइफ से निकल चुके हो कि शायद उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके पर्सन के लिए अभी भी बहुत जगह बाकी है। वो आज भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब खुद देखिए कि जैसे ही मैं आपकी बात करती हूँ, फ्लेम का बर्न होने का तरीका कितना चेंज हो जाता है। यानी कि आप लोग भी अपने पर्सन को लेके कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी में हो, आप लोग भी अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, आप लोग भी अपने पर्सन के लिए उतना ही डिमोटेड हो जितना पहले हुआ करते थे। लेकिन अब शायद आपने शो ऑफ करना बंद कर दिया, आपने अपने पर्सन के लिए वो चीज़ें बतानी बंद कर दी या इमोशंस दिखाने बंद कर दिए जो पहले कभी पास्ट में आप दिखाया करते थे, जिससे आपके पर्सन को लगता था कि ये बंदी तो मेरे लिए पागल है या ये बंदा तो मेरे लिए पागल है, और उसको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में ये दूरियां, ये सेपरेशन मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना आपको एक डोरमेट बना के रखा हुआ था, जिससे उन्हें समझ में आ रहा था कि अरे ये बंदी तो मेरी कहीं जानी नहीं है या ये बंदा तो मेरा कहीं जानी नहीं है। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका और इनका ऑलरेडी जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोगों के जो भी पास्ट लाइफ के चीज़ें थी वो रिवील हो चुकी हैं, और आप लोगों का फिर से एक जर्नी नई शुरू होने वाली है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोगों की नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। आपके पर्सन तो पूरी तरह से होपलेस हो रहे हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स जो हैं वो होपलेस नहीं है, वो अभी भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी भी अपने पर्सन के लिए ही प्रेयर करते हैं, और यूनिवर्स भी उनका साथ दे रही है। आप फ्लेम को देखिए कि जैसे ही मैं यूनिवर्स का नाम ले रही हूँ या डिवाइन का नाम ले रही हूँ या आप लोगों का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक जो एनर्जी फील हो रही है वो ये हो रही है कि आप लोग ना स्पिरिचुअल बहुत हो गए हो। आप लोग, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, वो यूनिवर्स के फैसले पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, और उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। तो मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने इस बिलीफ सिस्टम को ऐसे ही रखें। आपके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स पूरी तरह से अपने ब्लेसिंग को दे रही हैं आपके रिलेशन के लिए। आपका पार्टनर और आपका रिलेशन कहीं नहीं गया है। हाँ, कुछ लाइफ की ऐसी सर्किल
कार्मिक साइकिल थी जिसको आप लोगों को रिवील करना था, और वो हर किसी को रिवील करना होता है। तो वही चीज़ें आपको यूनिवर्स ने आप लोगों के सेपरेशन के दौरान आपको समझाई हैं। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी में बताऊं तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं। लेकिन होपलेस होनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ऑलरेडी ये चीज़ें बता रही हैं कि होपलेस होने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना होगा। तो चलिए अब टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी टैरो से निकल कर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी टैरो से निकल कर आ रही है, किस तरह की करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन ना आपको लेके बहुत सैड हैं। आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको लीव किया था। यहाँ पर वो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशन में ना कोई थर्ड इशू था या कोई थर्ड सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको लीव किया और उस बंदे की या उस बंदी की बातों को सुना। यहाँ पर अब आपके पर्सन ना एक्शन लेने के मोड में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप के अपने अंदर के डर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश आपको करेंगे कि अब वो आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, और पास्ट में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो क्यों किया। अब वो आपसे ये अपनी किसी भी सिचुएशन से बंधेंगे नहीं, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक नहीं करेंगे। अब वो मूव ऑन करेंगे सिचुएशन से और आपकी तरफ बढ़ेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, और क्या गाइडेंस है, और क्या बताना चाह रहे हैं आप। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, जैसा कि मैंने आपको रीडिंग उसमें भी बताया कि यहाँ पर आपके पर्सन ने ना बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी रखी है आप पर, बहुत ज़्यादा आपको एक मतलब मैंने अभी उसमें भी बताया आपको कि आपको एक ऐसी एनर्जी के रूप में रखा कि ये बंदा मेरा कहाँ जाएगा, ये तो मेरे पे जान देता है। तो इस तरह की एनर्जी में जब आपको रखा ना, तो आपने उस जगह से मूव ऑन करना ज़्यादा उचित समझा अपने आप को। और यही सिचुएशन बन रही है कि अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्वीन ऑफ कप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अब आपकी तरफ अपना प्यार का इमोशंस देना चाहते हैं, प्यार के बारे में बताना चाहते हैं, इमोशनली आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसमें जो क्वीन ऑफ कप का कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं कप को बंद इंडिकेट करता है। यहाँ पर क्या है कि इनका ये क्वीन ऑफ कप का जो कप है ना वो ओपन है, यानी कि अब आपको अपने इमोशंस वो बताते हुए दिखेंगे। अब आपको अपनी जो भी चीज़ें उन्होंने हाइड करी हैं आपसे वो चीज़ें बताते हुए दिखेंगे। प्रिंसेस ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, यानी कि बहुत ही इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। एट ऑफ कप, आप अब वो समझ पा रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को क्यों हाइड किया, आपने अपने इमोशंस को क्यों अब उनसे बताना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत इमोशनली आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से आपने अपने इमोशंस अब बंद कर लिए और अपने पार्टनर को बताने बंद कर दिए। इसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर कि अब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा राशि मुझे निकल कर आ रही है। 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अब वो अपनी फैमिली आपको बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट अगर इशू था तो वो भी बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि वो कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आप लोगों के रिलेशन में विश फुलफिलमेंट होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, और वो भी पॉजिटिव वे में। और दूसरी चीज़ की सच्चाई के साथ, ट्रस्ट के साथ यहाँ पर नई शुरुआत होने वाली है। और देखते हैं, एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे 1 कार्ड और दीजिए। बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है इस समय की। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। ओके, जैसा कि मैंने अभी बोला कि आपको आपके पर्सन ने ना बहुत चीट किया है, बहुत पेन दिया है।
ये मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि आपको डीपली पेन दिया गया है, और वो भी किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। अब वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ उन्हीं पलों को बिताना चाहते हैं जो पल ऑलरेडी आप लोगों ने बिताए थे। हाँ जी, रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर रोमांस एंजल से निकल के आ रहा है रिकन्सिलेशन, यानी कि आप लोगों का रीयूनाइट होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पर्सन प्लेफुलनेस में थे, यानी कि प्लेफुल एनर्जी में थे, वो चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। एक्सप्रेस योर लव, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वो अब आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस उनके हाई हो रहे हैं। तो वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर निकल के आएंगी उन रोमांस एंजल डेक से। और बॉटम की एनर्जी है पास्ट लाइफ रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वैक्स रीडिंग में कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो कि आप लोगों को रिवील करना ही करना था। तो ये चीज़ें और एंजल डेक से भी आपको बताई जा रही हैं कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, जिसको आपका जो भी कर्मा था वो रिवील हो चुका है, और अब आप लोगों का रिकन्सिलेशन होना ही होना है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको मेरी रीडिंग से आप अपने आप को रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आपको रीडिंग और चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।